देखिए, हमारा जो भारत देश है वो सर्वधर्म संप्रदाय वाला देश है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन ऐसे जो तथाकथित सांसद बना दिए जाते हैं और अमर्यादित भाषा का प्रयोग हमारे संसद भवन में करते हैं, जो एक हमारे भारत देश की लोकतंत्र की आस्था का केंद्र है, और वहाँ पर ऐसे लोगों द्वारा अभद्र टिप्पणी करना एक विशेष समुदाय के प्रति यह उनकी ऊंची राजनीति का द्योतक है। ऐसे लोग केवल सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के विवादास्पद बयान देते हैं। रमेश भिदोड़ी जी ने जो भी असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, आज किसी वर्ग विशेष को लेकर किया है, ये बहुत ही खेदजनक है। इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी को एक विशेष वर्ग को लेके उसके क्षति पहुंचाया जाए, आहत पहुंचाया जाए या किसी प्रकार की ठेस पहुंचाया जाए। ये बहुत ही सरासर गलत कार्य है, क्योंकि हर धर्म हर वर्ग के लोग का इस देश में बहुत ही योगदान रहा है, चाहे आज़ादी के पूर्व रहा हो, चाहे आज़ादी के बाद रहा हो। देखिए, ऐसा है कि भारत जो है सनातनी होने के बाद भी यहाँ हिंदू मुस्लिम और सर्वधर्म के लोग एक साथ रहते चले आए हैं। ऐसे लोग जो संसद में जा करके इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करें, ये भारतीय जनता पार्टी के हित के लोग हैं कि विनाशक लोग हैं। और ऐसे लोगों को इतनी अच्छी लोकसभा में बैठाकर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये कैसे लोग हैं? तत्काल इनकी आदरणीय मोदी जी को इस्तीफा लेना चाहिए। इनके विरुद्ध तत्काल मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जाना चाहिए। कि जब जिम्मेदार लोग सांसद जैसी पवित्र उसमें जो है इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। भारतवर्ष में सभी जातियों को समान अधिकार प्राप्त है, और संसद जैसी पवित्र उसमें जो है इस तरह के जात सूचक शब्दों से नवाजा नहीं जाना चाहिए। हम एक तरफ तो समानता की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की जात विरोधी शब्दों का इस्तेमाल कर आपस में वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं। भाजपा के सांसद रमेश भिदोड़ी ने अभी संसद भवन में एक समुदाय को लेकर के विशेष टिप्पणियां की, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। इसके बारे में आप क्या कहना है? ऐसे अनपढ़ और असंसदीय भाषा का प्रयोग करने वाले सांसदों को सांसद बनाना ही नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र के जो है कलंक हैं। इनको जो है भाषा का ज्ञान नहीं है और शिक्षा एक ग्रहण करने के बाद भी अनपढ़ हैं। ऐसे सांसदों को तुरंत पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। भाजपा के सांसद रमेश भिदोड़ी ने संसद भवन में एक धर्म को लेकर के टारगेट किया और वो असंवैधानिक है। लैंग्वेज जो है उनकी वो बहुत ही अनिष्क्रिय है, जो लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। सिंपली थॉट में आप कहें अगर तो एक गैर जिम्मेदाराना बयान, जो कि वास्तविक रूप से, संवैधानिक रूप से और नैतिकता के रूप से, दोनों ही रूप से गलत बयानी है। उसके अगेंस्ट पीएम और सीएम दोनों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेशनल कदम उठाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इस तरह के सांसद भवन के अंदर जो एक समुदाय के सांसद को दूसरे सांसद महोदय इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इसमें ना स्पीकर महोदय ने कुछ बोला, ना मोदी जी ने कुछ बोला। क्या दूसरे लोग, क्या मोदी जी को वोट नहीं देते दूसरे धर्म के लोग? या दूसरे धर्म के लोगों ने कोई कुर्बानी, कोई काम नहीं किया देश के लिए? ये गंगा जमनी तहजीब जो है हमारे देश में कही जाती है, ये गंगा जमनी तहजीब कहाँ गई? मोदी जी कहते हैं मैंने मुस्लिम महिलाओं के साथ ये किया, पासमानदा समाज को मैं ये कर रहा हूँ। तो ये कैसा है? ये भेदभाव किस तरह का हो रहा? एक तरफ मोदी जी ये कहते हैं, दूसरी तरफ उनके सांसद महोदय इस तरह बोलते हैं। एक समुदाय को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या इस देश में उनका कोई अधिकार नहीं है? पहले तो मैं इससे टिप्पणी की घोर निंदा करता हूँ। संसद भवन जैसी जगह पे आप जो है इस तरह की अमर्यादित टिप्पणियाँ
किसी एक समाज और समुदाय के चुन के आए हुए सांसद के ऊपर नहीं कर सकते। संसद भवन है, एक मंदिर है। आप जो है उस पर इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और ये अपना जो है एक मुल्क जो है, देश संविधान से चलने वाला देश है। हर धर्म और हर वर्ग के लोगों को यहाँ पे आज़ादी है अपनी बात रखने की, और आप किसी की बात को लेके उस पर इस तरह की गलत टिप्पणियाँ नहीं कर सकते हैं। और क्या मुस्लिम समाज का योगदान नहीं है? आप इतिहास उठा के देखिए, मुसलमानों ने क्या योगदान नहीं दिया आज़ादी के लिए। या देश में जो है आप किन किन जो है महान शख्सियतों का जो है हवाला दिया जाए। और बस मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। और लेकिन भाजपा सरकार से और उनके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने नेताओं के ऊपर रोक लगाइए, इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणियाँ ना करें। मैं रमेश भिदोड़ी जी के लिए ये कहूँगा कि सबसे पहले मुझे तो एक वाक़या याद आता है कि जब भगवान पुरुषोत्तम श्री राम धनुष तोड़ने जाते हैं, सीता माता के यहाँ देख जाते हैं, तो वहाँ तरह तरह के लोग आते हैं। तो उस पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी को भगवान श्री राम में महापुरुष दिखते हैं, किसी को राजा दिखता है, किसी को राजकुमार दिखते हैं, किसी को स्वयं भगवान दिखते हैं। अब आते हैं सांसद भिदोड़ी के बयान पे। चूंकि ये खुद आतंकवाद से पोषित पार्टी के से सम्मानित आते हैं, इसलिए इनको हर कोई आतंकवादी दिखता है। आप चाहे बात कर लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हमारे जवानों, जो भारतीय सेना थी, उसके कफन बेचने का काम किसने किया था? ये वो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मंत्रियों ने, जब भारतीय सेना के कफन तक बेच दिए। भाजपा सांसद ने जो नई संसद भवन बनी है, जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, किसी धर्म के जो है सांसद के विरुद्ध जिस प्रकार की भाषा बोली है, वो पूर्णतः जो है अमर्यादित है। और ये कहना चाहिए जो नई संसद है, मोदी जी कहते थे ये कीर्तिमान स्थापित करेगी, तो इसी तरह का मुझे लगता है भाजपा के सांसद कीर्तिमान स्थापित करेंगे कि गाली गलौज करेंगे। और वहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता जो पूर्व मंत्री रहे कैबिनेट, वो हंसते रहे, उन्होंने एतराज़ तक नहीं जताया कि ये भाषा मत बोलिए। और तो और हद जब हो गई, जब इतनी गंदी भाषा बोलने के बावजूद ना तो भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता या तो ना तो मंत्रियों ने, ना तो प्रधानमंत्री जी ने, जिनको इसका जो है कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए, उन्होंने निंदा नहीं की। तो मुझे लगता है कि ये जो भाजपा एक नई संसद में नई चीज़ का जो है आगाज कर रही है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और भारत देश में हमारे 2014 के बाद में जो भी ये प्रक्रिया चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, एक समुदाय को टारगेट करना, ये बहुत गलत है। क्या भारत देश में मुस्लिम समाज का कोई योगदान नहीं रहा? देश आज़ादी से लेकर आज तक का जो भी सारा सिस्टम था, वो मुस्लिमों का भी उतना ही योगदान था जितना हमारे हिंदू भाइयों का था। इसलिए अब पिछली गवर्नमेंटों ने, पिछली सरकारों में ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब से 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो हर चीज़ में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। कहीं उनका कत्ल किया जा रहा है, कहीं उनको मारा जा रहा है। और आज तो सबसे ज़्यादा हद ये हो गई कि संसद भवन के अंदर रमेश भिदोड़ी जैसे माननीय चुन के आए हुए हमारे मुस्लिम नेता के ऊपर मतलब जो अभद्र टिप्पणी की गई, कटुआ या मतलब कानो है किसी आतंकवादी, उग्रवादी, इन सब चीज़ों से मतलब जो भी इसको कहा गया, ये सब गलत है और बहुत बड़ा हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारा पूरा समाज इसकी घोर निंदा करता है। संसद में किसी के खिलाफ अमर्याद में टिप्पणी करना एक बड़ा निंदनीय विषय है। संसद जैसी लोकतंत्र की पवित्र संस्था में इस प्रकार की टिप्पणी हो रही हैं, जिससे देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सांसदों पर भी एक कानून बनना चाहिए और अनर्गल बयानबाजी पर उनके तत्काल रोक लगनी चाहिए। किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। मेरा देश हित में और समाज हित में यही अनुरोध है कि सांसदों पर भी ऐसा कानून बनाया जाए और जो इसमें
अनर्गल टिप्पणीबाजी करें, उनके खिलाफ उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। देखिए, संसद हमारे देश का सर्वोच्च सदन है, सर्वोच्च पंचायत कह सकते हैं। और देश की संसद में जब हमारे चुने हुए सांसद इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप समझिए कि देश में आम जनता कैसी भाषा का प्रयोग करेगी। ये जनता की जिम्मेदारी है कि संसद में ऐसे पढ़े लिखे लोग पहुँचें जो कायदे से अपनी बात को रखें, हमारी बात को, हमारी आवाज़ को वहाँ पहुँचाएं, ना कि ऐसे सड़क छाप लोग संसद में जाएं जो कि इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे देश की गरिमा तार तार होती है। देखिए, मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। रमेश जी ने जो बयान दिया है, ये लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वहाँ पर बैठे सभी सम्मानित सदस्य, सभी का सम्मान होना चाहिए और उन्हें अपने शब्दों का जो चयन था उसको मर्यादित रखना चाहिए। हम राजनीति में हो सकता है हमारे मतभेद होते हैं, लेकिन हमारे अंदर मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी सोच राष्ट्र की प्रगति कैसे हो, हमारे इस देश की जनता खुशहाल कैसे रहे, हमें इस मुद्दे पर अपनी विभाग राय रखनी चाहिए। ये जो इस तरह का बिजोड़ी जी ने जो है इस तरह का बयान दिया है अमर्यादित और बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अशुभ है। इस तरह की भाषा लोकसभा के अंदर सारे माननीय कहते सांसद, सभी अध्यक्ष महोदय सभी बैठे हुए थे। इस तरह की कहते भाषा के ये इससे पता चलता है कि बीजेपी का चेहरा क्या है, कैसे उनके क्या कहते संस्कार है, उनके पूर्व नेताओं ने कैसे संस्कार दिए अपने सांसदों को कि इस तरह की अगर अशुभ भाषा का और क्या कहते हैं जो उनकी बहुत ही गंदा और गलत है, इस तरह के आतंकवादी उग्रवादी कहना है, ये कहाँ की क्या कहते साथ वो है, ये अच्छी बात नहीं है। ये लोकसभा के अंदर जो उन्होंने बयान दिए हैं वो बयान इनको देना ही नहीं चाहिए, दिया वो गलत दिया है। लोकसभा एक भगवान का मंदिर होता है, यहाँ सभी आते हैं, सभी जाते हैं, और जो गलत बयान दिए इन्होंने वो गलत दिए हैं। और जो कानून वहाँ बनता है तो कानून बनाए जाते हैं, उनके तो बहुत ज़्यादा जो देखा जाए तो उन्होंने जो कहा है तो उसकी निंदा कम करें, बहुत ज़्यादा निंदा करना चाहिए लोगों को। इनको अपने भाजपा से सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, रमेश बिधूड़ी ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग संसद में किया और कहीं ना कहीं संसद की गरिमा को और भारत के लोकतंत्र को तार तार करने की हरकत थी। वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए तो इस प्रकार के अमर्यादित बयान होने के बावजूद भी उस सांसद का निलंबन ना होना, ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है सत्ता पक्ष की नीतियों पर और उसकी सोच और विचारधारा पर। क्योंकि उसकी अपेक्षाकृत जब मणिपुर वाले विवाद में संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनका बयान आया तो उनको अमर्यादित घोषित करके उनको संसद से निलंबित कर दिया। तो जब इस प्रकार की धारणा इस सत्ता पक्ष के लोगों की है तो ये कैसे आप मान लें कि जब वो संसद में बैठ करके वो देश की जनता की न्याय हित की सेवा कर रहे हैं या जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए वो काम कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा बेवकूफ़ बनाने का काम किया, उन्होंने हमेशा नफरत फैलाने का काम किया भाजपा के लोगों ने, वही काम वो आज भी कर रहे हैं। देखिए, भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी जी का जो बयान है वो असंसदीय, अमर्यादित और लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है, असंवैधानिक है और इसमें लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस मामले को संसद की विशेषाधिकार समिति को सौंप देना चाहिए, जिससे एक निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण जांच हो सके और इस प्रकार संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करने वाले सांसद के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि देखिए, हम देश की सबसे बड़ी पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हैं, जो देश के अहम निर्णय निर्माण प्रक्रिया में जो पंचायत वो सहभागिता निभाती है। अगर हम वहीं पे मर्यादा का पालन नहीं करेंगे और किसी अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर उसके धर्म के नाम पर इस प्रकार टारगेट करेंगे तो ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के खिलाफ है। तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है और इसमें सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पवित्र मंदिर है लोकसभा और संसद जो पवित्र मान्यता, वहाँ अगर अशोभनीय बातें हो रही हैं तो ये कहीं न कहीं गलत है। और एक सांसद जो नेतृत्व करता है, सांसद कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ऐसी बातों से लोगों को ठेस पहुंचा है। मैं हमेशा चाहूँगा अपने सांसदों से ऐसी चीज़ों से, टिप्पणियों से बचें। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रही है, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हम लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। रमेश बिधूड़ी जी भारत सरकार के एक सांसद हैं
हम इनको माननीय सांसद बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने जुबान पर लगाम नहीं लगा करके अन्य पार्टी के सांसद को अपशब्दों से नवाजा है। ये बहुत ही गलत काम किया है। ये हमारी सरकार के लिए अपमानजनक व्यक्ति है। इसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप मानते हैं जो सदन में लोकसभा एक मंदिर है वो लोकसभा एक मंदिर है। स्वयं मोदी जी पहली बार जब 14 में चुनकर गए थे तो वहाँ पर माथा टेक करके अंदर घुसे थे, एक मंदिर का रूप ही समझ कर गए थे। तो हर व्यक्ति को ऐसे सांसद भवन को जो है मंदिर का स्वरूप दे करके मंदिर में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये जो है लोकतंत्र की हत्या है। जिस लोकतंत्र हिंदुस्तान के अंदर जो है लोकतंत्र संसद भवन में देश का कानून बन रहा है, उस कानून के अंदर उस संसद भवन में इस तरीके की भाषाएं बोलने का मतलब हुआ कि पूरी दुनिया में जो है भारत का नाम जाएगा। और इस तरीके की जो है भाषाएं जो है बीजेपी के पार्टी के नेताओं से कहना है कि इस तरीके की भाषाएं जो है ना बोलें तो बेहतर होगा, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ये देश जो है क्या कहता है संविधान से चलने वाला देश है। इस तरीके ये संविधान से चलने वाला देश है और मेरा मानना है कि हर पार्टी के नेताओं को इस तरीके की भाषा ना बोलें जिस तरीके की भाषाएं बोली जा रही है। सारे सांसदों को जो है इस तरीके से समझ के एक एक भाषाओं को सही बोलें। ये भाजपा और आरएसएस के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। शब्द भाषा का प्रयोग करना और अमाननीय शब्द बोलना ये भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं है। और जितना इन लोग को तांडव मचाना है, एक अल्पसंख्यक सांसद को गाली बकना, जितना मचाना है 2024 तक मचा ले। 2024 में इन लोग की विदाई होने वाली है। उनका सदस्यता बर्खास्त करनी चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं। उनकी मोदी जी की सरकार है। मोदी जी तो उसका के अपने विधायक और सांसद से बाकी जो इंडिया के लोग इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं उनको गाली दिलवाना, अल्पसंख्यक पे वार करवाना इनकी नीति है। खुद साइड से रह के अपने विधायक सांसद को आगे बढ़ाते हैं। वो किसी खास समुदाय पर इसको मैं नहीं समझता कि इस मुल्क के इतिहास में 70 वर्षों में जो आज तक सांसद में नहीं हुआ, जैसे मोदी जी कहते हैं उन्हीं काम को अंजाम दिया गया हो। वो बोलते हैं कि 75 वर्षों में इस देश में कुछ नहीं हुआ, तो 75 वर्षों में उनके एमपी ने ये साबित कर दिया कि सांसद भवन में चुने हुए प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि को गाली दिया जाना चाहिए। मैं तो इसको केवल इसी लहजे में समझता हूँ और ये कोई पहली घटना नहीं है। उनके एमपी कई एक बार आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप में किया है। उन्हें प्रमोशन दिया गया है। मैं तो समझता हूं कि इनका भी प्रमोशन होने वाला है। उसी प्रयास में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। रमेश के द्वारा भाजपा के सांसद हैं, उनके द्वारा संसद में बहुत गलत शब्द का यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया। वैसा सड़क के मवाली लोग भी गाली गलौज भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक सांसद को अनैतिक भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करना, दानिश अली को जो बसपा के सांसद हैं, सिर्फ मुसलमान होने के कारण उनको ये किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सही में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका सस्पेंशन होना चाहिए लोकसभा से, लेकिन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो भाजपा के सांसद हैं। लोकसभा में बैठ के जिस तरह से विधोड़िया ने मुसलमानों के प्रति आपत्तिजनक भाषा में प्रयोग किया, क्या राय है इस पे आपकी? मेरी ये राय है कि सबसे पहले वो हमारे देश की इतनी बड़ी मंदिर है जहाँ से पूरे देश की संविधान को चलाया जाता है, देश और मुल्क को चलाया जाता है, और उस मंदिर में बैठ करके जो आदमी इस तरह की उल जलूल बातों को बोले, लोकतंत्र की हनन करे, वो सबसे पहले अपनी इलाज करा लेगा।
और दुर्भाग्य है हमारे भारत की, देश की, संविधान की, जो लोकतंत्र में ऐसे उल जुलूल लोग चुन के जाते हैं जो उल जुलूल भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों का सदस्यता ही न कर देना चाहिए। माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय से अपील है, राष्ट्रपति से और देश के प्रधानमंत्री से, कि ऐसे लोगों की सदस्यता ही खत्म कर दी जाए। संसद भवन में रमेश विदुड़ी ने जिस तरह से मुसलमानों को आपत्तिजनक बयानबाजी किया है, क्या कहेंगे इस पर आप? नई संसद भवन में देश की सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जो जनपद का 20 लाख का व्यक्ति चुन करके जाता हो, तो हमारे दानिश साहब भी बागपत से माननीय सांसद के रूप में वहाँ अपनी हाजिरी दर्ज किए हुए हैं। उस मंदिर में चाहे देश का हो चाहे प्रदेश का सदन हो, वो लोकतंत्र का मंदिर है। वहाँ सभी जनता के चुने हुए नुमाइंदगी करने के लिए लोग जाते हैं। सबका सम्मान बराबर है, सबका अधिकार बराबर है। वहाँ सत्ता विपक्ष नहीं देखा जाता है, वहाँ पद प्रतिष्ठा देखी जाती है, जनमत देखा जाता है। तो वहाँ जो रमेश जी ने, सांसद ने, विदौरी ने जिस तरह से हमारे सांसद जी दानिश साहब को अपमानित किया है, मामला कुछ नहीं, लेकिन वो सत्ता के नशे में जिस तरह से उन्होंने अपशब्द पूरे समाज को गाली दिया, ये सांसद को नहीं, ये पूरे देश के सभी मुस्लिम समाज के लोगों को एक तरह से तिरस्कार किया, अपमानित किया है। रमेश विदुड़ी ने जो संसद में इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है मुसलमानों के खिलाफ, क्या राय है इस पर आपकी? इसमें हमारा ये राय है कि जो भारतीय संविधान जो समानता का अधिकार देता है, उस भारतीय संविधान के हट करके जो संसद में बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके का एक माननीय सांसद के द्वारा इस तरीके से बात रखना संसद की मर्यादा को तार किए हैं, बहुत ही निंदनीय है। बहुत इसका जितना भी विरोध किया जाए उतना कम है। लोकसभा में जिस तरह से विदुड़ी ने बयानबाजी की है, मुसलमानों को आपत्तिजनक भाषा में प्रयोग किया है, तो क्या कहेंगे इस पर? जिस तरीके से भाषा संसद में निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं इनको ऊपर से मनोबल मिल रहा है जो इस तरीके से भाषा निकाल रहे हैं। नहीं तो संसद के अंदर इतना भी अलाउ नहीं होता है, उनको अपनी बात रखने का समय नहीं मिलता है। वो अलग अलग तरीके का भाषा यूज करने के लिए समय कहाँ से निकाल रहे हैं। संसद में जो बैठक हुई थी, उस बैठक का मुद्दा कुछ और था, ना कि ये नहीं था कि किसी के ऊपर टिप्पणी किया जाए। ये बहुत ही गलत है और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कभी एंट्री ही ना करवाएं जो मुद्दे को छोड़कर किसी और बातों पे टिप्पणी करे। ये लोकतंत्र का मंदिर जो संसद भवन है, वो लोकतंत्र का मंदिर है। सांसद एक देश का अंग है। लोग वहाँ देश और इस हिंदुस्तान के बारे में जो चर्चाएं होती हैं, उस पर ये बयान जो हुआ है सब सांसद महोदय द्वारा मुसलमान को जो अपमानित किया है इस तरह से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ साथ ये लोकतंत्र का मंदिर का अवहेलना किया गया है। तो मुसलमानों के ही नहीं हो तो बागी बाई सब पर लागू होगा। मैं लोकसभा अध्यक्ष का निंदा करता हूँ, उन्हें स्पीकर को इस्तीफा दे देना चाहिए। स्पीकर को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके बगल में जो हर्षवर्धन लोग और लोग बैठे थे, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। ये भारत स्वतंत्र है, गंगा जमुनी की तहजीब है। आज भी यहाँ मरने मिटने के लिए सभी लोग तैयार हैं। हमेशा ये इतिहास है। रमेश विदुड़ी ने जो आम लोगों के साथ में जो किया है, गालियाँ दी हैं, उसे भारी से विदुड़ी जी का बयान है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? जो सांसद में उन्हें गालियाँ दी हैं गंदी सुनती, उनको सोचना चाहिए, ऐसी जगह पर गालियाँ नहीं देना चाहिए और उनके साथ में कार्रवाई होनी चाहिए, कभी कार्रवाई होनी चाहिए। विदुड़ी जी हैं, उनके लेकर आपकी क्या राय है? रमेश विदुड़ी जी ने बहुत गलत कार्य किया है, ऐसा करना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में और संसद भवन में बैठकर ऐसी गाली गलौज करना उचित नहीं है। और वहीं अगर न्याय व्यवस्था सही नहीं होगी तो फिर कहाँ हो सकती है? जब वो इसको सम्मान नहीं करेंगे तो देश में क्या सम्मान होगा, क्या स्थिति हो जाएगी राजनीति की। मैं वीरेश यादव आम नागरिक की हैसियत से कह रहा हूँ कि संसद भवन जो है वो एक न्याय का मंदिर होता है, जहाँ पर बीजेपी के विधायक बीजेपी के सांसद ने एक सांसद के लिए इतने अपशब्द बोले
तो मैं आशा करता हूँ कि नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो न्याय करेंगे और उस सांसद के लिए निकासित करेंगे जैसे उन्होंने राहुल गांधी के लिए किया। जो है वो मंदिर और मस्जिद के बराबर है, वह फूल वाले सांसद ने गालियां बकी हैं, ये बहुत गलत बात है। उसे गालियां बकना नहीं चाहिए और मैं ये चाहता हूँ मोदी जी योगी जी से कि इसके लिए फौरन बर्खास्त किया जाए। इसने बहुत अनर्थ किया है, ऐसा अनर्थ होना नहीं चाहिए। रमेश विद्रोही को लेकर आपकी क्या राय है? जी, ये जो घटना है उन्होंने अपना वक्तव्य अपशब्द जो हमारे दानिश भाई उनके लिए कहे हैं। एक आम नागरिक के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी घटनाओं के लिए मानवता के उस मंदिर में कोई गुंजाइश नहीं है और वो आगे भविष्य में अपना वक्तव्य सोच विचार कर करें। और मैं जो संसद के अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इनकी सदस्यता रद्द कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरी राय तो यही है कि संसद भवन जहां कानून बनाने वाले सांसद लोग बैठते हैं और ओम बिरला जी के नेतृत्व में जहां सभी लोग कानून बनाते हैं, वो एक सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। वहाँ पर अगर किसी सांसद को इस तरीके का व्यवहार बर्ताव किया जाता है, हम तो आम नागरिक हैं, हमने जब से सुना है तब से बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। रमेश विद्रोही जी के लेकर आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है कि चाहे वो किसी पार्टी का हो, हमारे लिए सब एक बराबर है। मगर जो उन्होंने संसद भवन में जो गाली और विरोध किया है गलत, उस बात के लिए उनको लिए माफ़ी मांगना चाहिए। और रमेश विद्रोही जी हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? रमेश विद्रोही ने जो है और उन्होंने सांसद में गलत बयान दिया है। इसके उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी ने जो सांसद में मंदिर जिसे कहते हैं संसद भवन में दानिश अली के खिलाफ गलत बयान दिए, गालियाँ दिए, इसका हम विरोध करते हैं। जो रमेश विद्रोही जी हैं उनके खिलाफ आपकी क्या राय है? मैं हिंदुस्तान के एक आम नागरिक के हिसाब से ये कहना चाहूँगा, ये रमेश विद्रोही जी ने जो बहुत अमर्यादित, अशोभनीय और व्यक्तिगत जाति विशेष पर जो टिप्पणी की है, माननीय ओम बिरला जी को उन्हें अपना उनसे या तो त्याग पत्र इच्छा से लेना चाहिए या निलंबन कर देना चाहिए और उनके ऊपर FIR होकर उन्हें उनकी जेल जाने की तैयारी की जाए। रमेश विद्रोही जी के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ये भेदभाव जो गलत भाषा गलत करी है तो इस पर कोई कानून कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, उनका ये बयान है बहुत ही शर्मनाक। एक सांसद होने के नाते जनता ने उन्हें चुना है और वहाँ जाके एक नए जो भवन लोकतंत्र जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि इसमें नया भारत हम स्थापित कर रहे हैं, नए नियम ला रहे हैं, तो उसी नए लोकतंत्र भवन में उनकी जो नई जो भाषा है, और मैं नई नहीं उनकी नई नहीं कहूँगा क्योंकि बीजेपी से ही ये तमाम लोग बीजेपी के ऐसे हैं जो इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय। सांसद होना एक बाहर देश में रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भारत एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और तो सांसद और इस तरीके की भाषा बिल्कुल मतलब गली छाप जो नुक्कड़ छाप होते हैं, शायद वो लोग भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करते। और इस तरीके से एक तरीके से दिखाया जा रहा है कि लोकतंत्र का किस तरीके से मजाक बनना है। भारत की संसद बनने में और देश आज़ाद कराने में कितने लाखों लोगों की कुर्बानियाँ रही हैं, देश में बड़े बड़े नियम पारित होते हैं, और उस तरीके की ये भाषा वहाँ पर एक मंदिर में बोली जा रही है, लोकतंत्र के मंदिर में। और इनकी ये भाषा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर लोगों की जो भाषा होती है, क्योंकि जो हम यहाँ बोलेंगे या जो हम बाहर रोड पर करेंगे वो घर से कुछ ना कुछ अफेक्ट करता है कि हमारे माँ बाप ने हमें क्या सीख दी है। तो ये सब तरीके की भाषा है। हाँ, ये है कि उन्होंने संसद भवन में बोल दी, पीठ पीछे बोलते हैं, भाषा जो सिखाई गई वो इस तरीके की बोलते हैं। जो संसद भवन में सांसद विद्रोही साहब ने जो दानिश अली के लिए जो अपशब्द जो भाषा का यूज किया है, एक ऐसी भाषा एक विशेष समुदाय को ऑल ओवर संसार में बहुत ठेस पहुंची है।
जबकि हम ये चाहते हैं कि हमारा भाईचारा, हमारे हिंदुस्तान का भाईचारा हमेशा कायम रहे, शांति के साथ में अपन जिए, शांति के साथ में मरें, भाईचारा कायम रहे। परंतु एक सांसद, एक गणमान्य व्यक्ति, एक लोकसभा जैसी जगह पे जो इस तरह की टिप्पणी की है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।